नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी माध्यम गुजराती चैप्टर नंबर 6 न्याय भाग 2। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है न्याय, तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि न्याय कैसे किया जाता है। मैंने बताया था कि आप लोग अगर अदालत में देखें तो जो न्यायाधीश होते हैं वह पक्के सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं। अगर सबूत नहीं होते हैं तो वह न्याय नहीं कर पाते, लेकिन वह अपनी तार्किक विचार शक्ति यानी कि सूझबूझ से वह न्याय दिला सकते हैं। तो हमने देखा था कि अली ख्वाजा और वाजिद, तो अली ख्वाजा कहाँ गए थे? मक्का। तो वह मक्का की यात्रा के लिए गए थे। वाजिद के घर पे उन्होंने क्या रखा था? तेल का घड़ा, लेकिन उसमें क्या थी? सोना मोहरे थी। लेकिन जब अली ख्वाजा मक्का से वापस आते हैं तब वाजिद के घर घड़ा लेने जाते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं थे? सोना मोहरे नहीं थे। तो इसलिए उन दोनों के बीच क्या हुआ? झगड़ा। तो झगड़ा होने के कारण क्या होता है? वह न्याय के लिए चल पड़ते हैं। तो आखिर में क्या देखा था हमने कि हसन नाम का जो लड़का है उनको न्याय दिलाता है। कैसे? तो कि अपने सूझबूझ से वह खलीफा को दरबार में, खलीफा जो हसन है उसने क्या किया? तो कि ख्वाजा को न्याय दिलाया। तो आपको ये कहानी अच्छी तरह से याद रह गई होगी, राइट? तो अब हम आज इस चैप्टर का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। तो आपको पुस्तक में दिया है पेज नंबर 32 पर अभ्यास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न आपको दिया है कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? क्या कहा है कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो उसका जवाब क्या आएगा कि तेल के रंग के कारण, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। क्यों? क्योंकि तेल के रंग के कारण मोहरे पता न चले, इसलिए अली ख्वाजा ने तेल में मोहरे छुपाई होगी। दूसरा प्रश्न है कि मित्रों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ, मित्र यानी कि दोस्त, आप लोग अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हाँ, तो हमें यह लिखना है कि मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए, राइट? आप लोगों को भी मित्र के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। वाजिद ने जो अली ख्वाजा के साथ किया था वो व्यवहार आपको नहीं करना है, राइट? समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो तीसरा क्वेश्चन है कि वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो भी मैं उसी की तरह घटना की पूरी छानछान करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता, राइट? तो ये थे हमारे प्रश्न के आंसर। अब आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है कि नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के या पात्रों की संवाद कक्षा कक्ष में सुनाइए। जिसमें पहला आपको दिया है कि अली ख्वाजा और वाजिद, जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया, और दूसरा है कि अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। तो मित्रों, हमने जब ये चैप्टर का अभ्यास किया था तो अली ख्वाजा जब वाजिद के घर तेल का घड़े लेने के लिए जाता है तो उसमें क्या क्या दोनों में संवाद हुए, कैसे बातचीत हुई, वह आपको घर पे आपका जो भाई है या बहन है उसके साथ आपको ये
संवाद करना है, राइट। और दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। तो कैसे उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ वो भी आपको क्या करना है, तो कि संवाद करना है, राइट। तो ये आपको पढ़ना है और अपने आप करना है कि कैसे संवाद, हम ये अभ्यास कर चुके हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन ये क्या है, संवाद कहानी के पात्रों के द्वारा संवाद कक्षा कक्ष में सुनाइए। तो अभी तो आप घर पर हो, तो इसलिए आपको घर पर ही करना होगा। चलो अब है आगे प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए। हसन, तो हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, आपको याद है? हाँ, तो हसन ने तो क्या किया कि हसन ने अपनी सूझबूझ से पहले तो 2 तेलियों को बुलाया था। तेलियों को क्यों बुलाया, तो कि जो तेल था घड़े में, तो वो तेल कितने महीने पुराना था वो देखने के लिए बुलाया था। तो जो तेलिया थे उन्होंने क्या किया कि तेल सूंघा, चखा और देखकर उन्हें पता लगाया कि तेल तो 2 महीने ही पुराना है। तो इसलिए हसन को पता चला और तेलियों के कारण हसन को पता चला कि ये जो वाजिद है उन्होंने 2 महीने पहले ही तेल भरा था, लेकिन अली ख्वाजा ने बोला कि मैंने तो 6 महीने पहले घड़े में तेल रखा था। तो इसी हसन की सूझबूझ के कारण ख्वाजा को न्याय मिला। और हसन को सबने क्या किया, हसन ने सबको दरबार में उनकी जो न्याय करने की युक्ति थी उनको उन्होंने हंसते हंसते हसन को क्या किया, क्योंकि आभार व्यक्त किया। और जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि हसन को पुरस्कार भी दिया, खलीफा ने पुरस्कार दिया था। अब हम आगे स्वाध्याय देखेंगे। तो अब हम स्वाध्याय देखें। तो स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया है कि वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो क्या जवाब आएगा कि वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उन्हें लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, तो इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। तो इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का बर्तन में मोहरे हैं वह पता चला। दूसरा प्रश्न है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। आप लोगों को पता है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, ये हम अभ्यास कर गए। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकालने के साथ उसमें रखी सोना मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। तो उन्होंने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा, तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर लिया। तो इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तो आपको पता है कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ, तो हम यह आंसर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न आपको दिया है कि खलीफा ने हसन को दरबार में क्यों बुलाया। खलीफा ने हसन को दरबार में अपने दरबार में क्यों बुलाया था? हाँ, तो क्या जवाब हम लिखेंगे कि एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तो एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तो ये छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े की
झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। तो इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुला लिया। आगे है प्रश्न कि तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया था, ये भी हम आगे देख गए। तो हम क्या जवाब लिखेंगे कि तेलियों ने घोड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघकर बताया कि यह तो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था, इसलिए साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें उनको मिली, किसको, वाजिद को मिली होगी। तो तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। आगे प्रश्न है कि तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया था, तो इसका जवाब क्या आएगा कि तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे ये आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा, तो उन्होंने बताया कि घड़े का तेल तो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। तो इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। आगे प्रश्न है कि वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया था, तो क्या जवाब हम लिखेंगे कि हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चला, तो इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अपनी सोने की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत से पुरस्कार दिए। तो आपको ये प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो आपकी पुस्तक में 5 वाक्य दिए हैं, जिसमें पहला वाक्य है क्या है कि यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मैं यह तेल का घड़ा आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, यह वाक्य कौन बोला था? हाँ, तो अली ख्वाजा। और किससे कहा था? वाजिद से। तो कि अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। दूसरा वाक्य आपको दिया है कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। तो ये वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं। तीसरा वाक्य है कि आप काजी की अदालत में जाइए। तो यह वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा वाक्य है कि आप इस घड़े की जांच कीजिए। तो यह वाक्य हसन तेलियों से कहता है। आगे 5वां वाक्य है कि हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो यह वाक्य अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3 क। क्या है कि आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। क्या कहा है कि आपने जो प्रवास किया हो उनका वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखना है। तो पत्र, तो आपको पत्र के बारे में पता है कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो क्या आएगा? पहले तो एड्रेस आएगा। क्या आएगा? हम पता लिखेंगे। फिर हमने जो प्रवास का वर्णन किया है, वर्णन करना है, वो लिखना है। और फिर
क्या करना है कि नीचे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि पता कैसे लिखेंगे, तो कि 15 आनंद मिलन निवास, कलबा देवी रोड, मुंबई। फिर पिन कोड नंबर लिखेंगे आप 24 दिसंबर 2000। आप क्या लिखेंगे कि पूरा पता लिखना है आपको। फिर आपका मित्र, प्रिय मित्र शैलेश, यानी कि आप किसी भी मित्र को लिखना चाहते हो उसका नाम लिखना है। फिर लिखना है सप्रेम नमस्कार। अब आपने जो भी प्रवास किया है उसका वर्णन करना है। जैसे कि कैसे, तो कि कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह में हमने सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलेंटिका के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धरापुरी है। हमने यहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा। उसकी याद आज भी हमें मन को प्रसन्न कर रही है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ये मैंने आपको बताया कि पत्र किस तरह लिखेंगे प्रवास का वर्णन करते हुए। आपने जो भी प्रवास किया है उनका वर्णन करते हुए पत्र इस तरह लिखना है। चलो अब हम प्रश्न 3 का ख देखें। आपको ख दिया है तो ख में आपको दिया है क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो क्या विद्यार्थी मित्रों, आपके साथ कोई किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसी घटना हुई है कि आपको किसी के पास न्याय के लिए जाना पड़ा हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आपको ये पूरी घटना अपने आप आपको नोटबुक में लिखनी है। आगे आपको दिया है ग। तो ग में है कि कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे कि इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। अब पूरी घटना, प्रमुख घटनाओं को क्रम में लिखना है। तो जैसे कि हम पहले लिखे तो कि 500 मोहरे को तेल में घड़े में रखना। दूसरे क्रम में अगर लिखे तो कि उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखा जाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। तीसरे क्रम में हम लिखे तो कि जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। 4 क्रम पर लिखे कि अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। 5 नंबर पर लिखे कि खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। 6 क्रम में हसन द्वारा तेलियों को बुलाया और मोहरों की चोरी का पता चला। और 7 क्रम में लिखे कि अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, वाजिद को सजा। अब हम क्वेश्चन 4 दिया है। तो क्या है कि कहानी का निर्माण कीजिए। कि आपको चित्र दिए हैं और उलट सुलट चित्र है, तो कि चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो आप लोगों को चित्र देखकर पता चल ही गया होगा कि कहानी कौन सी है, क्योंकि ये कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, आपको आती भी होगी, राइट। तो चलो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था
पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे से पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल से फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल को काट डाला और शेर को जाल से मुक्त किया। तो इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। तो इस कहानी को हम क्या शीर्षक देंगे? तो कि शेर और चूहा। दूसरा शीर्षक हम दे सकते हैं कि छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। तो ये थे कहानी का शीर्षक। अब आगे आपको दिया है क्वेश्चन 5 कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। तो आपको 6 वाक्य दिए हैं जिसमें आपको उदाहरण दिया है। पहले कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। अब आपको दिया है कि राधा ने किसको पत्र लिखा, यानी कि पहले में क्रियावाचक शब्द ढूंढकर वाक्य फिर से लिखना है उदाहरण के अनुसार। तो पहले क्रियावाचक शब्द के क्या आएगा? तो कि लिखा। लिखना क्या है? क्रिया है। हम आगे अभ्यास कर गए हैं कि क्रियावाचक शब्द किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो तो लिखना, पढ़ना, कूदना, नाचना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रियावाचक शब्द। तो हमें यहाँ पे दिया है लिखा, क्योंकि लिखना क्या है? क्रियावाचक शब्द। और प्रश्नार्थ वाक्य बनाना है कि राधा ने किसको पत्र लिखा। तो उदाहरण के अनुसार हम देखें तो पहला वाक्य आपको दिया है कि अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या दिया है? अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। अभी मैंने आपको कहानी एक सुनाई। कहानी सुनाई ना, तो मैंने आपको कहानी सुनाई। तो सुनाई क्या हुआ? क्रियावाचक शब्द। क्यों? तो कि मैंने बोलकर आपको कहानी सुनाई। तो जो सुनाना है वह क्या है? क्रियावाचक शब्द। अब उसको प्रश्नार्थ वाक्य करें तो कि बच्चों को कहानी किसने सुनाई। दूसरा वाक्य है कि रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो कुत्तों का भौंकना यानी कि भौंक रहे थे वो क्या है? क्रियावाचक शब्द। अब वाक्य बनाए कि कुत्ते कब भौंक रहे थे। तीसरा वाक्य है कि वह पटाखे देख रहा है। तो उसमें क्या क्रियावाचक शब्द है? देख रहा है। देखना भी क्या है? क्रिया है। तो वाक्य क्या आएगा कि वह क्या देख रहा है। 4 नंबर पर है वेदांत किताब पढ़ रहा था। अब पढ़ना क्या है? क्रियावाचक शब्द। तो कि पढ़ रहा था ये क्रियावाचक शब्द है। और वाक्य बनाए तो कि कौन किताब पढ़ रहा था। पीछे क्या आएगा? प्रश्नार्थ चिन्ह। अब आगे है 5 नंबर पर पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। तो चलना भी क्रिया है। तो कि चला गया ये क्रियावाचक शब्द है। तो कि तन्मय मेरे पास से कब चला गया। 6 नंबर पर है कि आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो उड़ रही थी यह क्या है? क्रियावाचक शब्द। अब वाक्य बनाए तो कि पतंग कहाँ उड़ रही थी। तो ये थी क्रियावाचक शब्द। अब आपको प्रश्न नंबर 6 दिया है कि कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो आपको एक अच्छी सी कहानी दी गई है। चलो हम पढ़ते हैं।
एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से इसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया। क्या हुआ कि एक राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। तो उनके महल में एक कांच का मोर था, लेकिन जो सेवक काम करते हैं महल में, उसके हाथ से ये मोर नीचे गिरा और टूट गया। लेकिन यह मोर राजा को बहुत प्रिय था, तो उसको सेवक को कितने महीने की 6 महीने की सजा सुनाई। आगे है, कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखने चले। तो मंत्री का नाम क्या है? तेनालीराम, और दूसरे उनके साथ दरबारी भी थे। तो वह उद्यान में घूमने लगे, लेकिन इस उद्यान के पास में ही एक बाल उद्यान भी था। तो कौन बोला? तेनालीराम कहते हैं महाराज से कि हम वहां भी देखने चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा भी वहां था। तो उसके सामने ही सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की कि महाराज, आज मेरे खेत में यह मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बच्चे से चोरी करने से पूछा कि उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा वह गलती न हो। फिर खेत के मालिक ने कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी। पहली गलती पर हमने इसे कैसे सजा दे? तब नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से तो यही है कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री अंजस में पड़ गए। और उसके बाद कृष्णदेव राय बोले कि सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं बच्चे के न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। तो अगले दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। तो क्या पता चला कि कृष्णदेव राय बाल उद्यान में गए तो बच्चे ने क्या चोरी की थी? खेत में से मूली उखाड़ लिए थे। लेकिन जब बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा अपनी माफी कबूल करता है और राजा पहली बार ही ऐसे करने पर सजा नहीं देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन तेनालीराम को यह ठीक नहीं लगता है। फिर से वह दरबार में बुलाते हैं और नाटक की जो सारी बात थी वह फिर से करवाते हैं। तो कृष्णदेव राय को पता चलता है कि जो सेवक राजा का मन न्याय करते समय बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। तो फिर सेवक को यह बात उनको समझ में आई, तो यह सेवक को रिहा कर देते हैं। राइट, चलो अब हम इस स्टोरी से कुछ प्रश्न बनाएं। यह प्रश्न बनाना है जैसे कि सेवक ने कौन सा अपराध हुआ, राजा ने सेवक को क्या सजा दी, बाल उद्यान में क्या हो रहा था, ये सारे प्रश्न हम